हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ और मैं हूँ अलीना। और आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारा चैप्टर 6 बायोलॉजी का, उसमें आगे पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली हमारी वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस के बारे में। और आज हम लोग समझेंगे कि हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारा ये जो सांस लेने का तरीका है, कैसे सब क्या क्या पार्ट्स हैं और ये क्या काम करते हैं बेसिकली। तो आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, यही कुछ हमारा बुक में भी दिखेगा और इन्हीं को हम यूज़ करने वाले हैं आपको समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं आगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले इस टेबल को देखिए, जिसमें के 10 पार्ट्स हैं जिनसे होते हुए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा होता है। और शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सांस लेने के लिए हमारे नोस्ट्रल्स या नक्सूरे चाहिए, जो जिससे कि हमारा सांस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, एंट्री लेता है। तो अलीना, थोड़ा सा बताइए नोस्ट्रल्स के बारे में। नॉस्ट्रल्स यानी कि नक्सूरे जो है हमारी 2 होते हैं नाक के ऊपर, तुम्हारे 3 हैं काशिफ। और यही नॉस्ट्रल्स जो हैं कन्वर्ज होके नेजल पैसेज बन जाते हैं। और इन नॉस्ट्रल्स में अंदर जो लाइनिंग होती है उन पे बाल होते हैं। और वो क्यों होते हैं? बाल होते हैं और थोड़ा सा म्यूकस भी होता म्यूकस है। होता है, वो इस हाँ। वजह से कि ताकि जो डस्ट है आ रही है हवा हवा के में, साथ। वो उसको रोक लेता है और हमारे लंग्स में नहीं जाता, वरना हमारे लंग्स बहुत पहले डैमेज हो गए होते करंट लेवल ऑफ पोल्यूशन को देखते हाँ। हुए। और तुमने मेरी नाक की बात छेड़ दी। हाँ, और दूसरा ये भी है कि इसी वजह से जो हवा है वो नज़ल पैसेज में जाने से पहले थोड़ी सी वार्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती। कभी अगर आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ठंडी हवा भी अगर जाती है तो वो अंदर जाते जाते थोड़ी सी वार्म हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं नंबर 2 की, वो है फेरिंग्स। और ये बेसिकली एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटिन्यू होता है और हमारी नज़ल पैसेज के मतलब पीछे से कंटिन्यू होकर नीचे की तरफ जाता है, गले की तरफ, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, और इसको बोला जाता है फेरिंग्स। कुछ लोग उसको फेरनियक्स या कुछ और बोलेंगे, लेकिन प्रोनाउंस किया जाता है फेरिंग्स, PHARYNX। वेरी गुड। फेरिंग्स के बाद आता है हमारा नंबर 3, क्या बोला? लैरिंग्स। सो लैरिंग्स के बारे में बताइए लेना। तो बेसिकली ये फेरिंग्स के बाद का नेक्स्ट पार्ट है। और बेसिकली मैंने कितनी बार बोल दिया, बेसिकली ये हमारा वॉइस बॉक्स है जहाँ से हमारी आवाज़ जो है वो जनरेट होती है या वहाँ से वर्क करती है। गाइस, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, इन केस जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो बहुत भारी हो जाती है और वो इस तरह करके बात करने लगते हैं, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स, वो ख़राब हो जाता है। तो वो गले का कैंसर या थ्रोट कैंसर में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उस पार्ट का। और आगे हमारा अगला जो कि है ट्रैकिया, नंबर 4। हाँ, जैसे कि पिक्चर में भी है। और ये जो है कंपोज होता है, बना हुआ होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। और कार्टिलेज का मतलब क्या है काशिफ? कार्टिलेज जो है वो बहुत ही एक तरह की सॉफ्ट हड्डी होती है। जैसे हमारी नाक में भी अगर आप नाक के आगे वाले हिस्से को टच करेंगे और आप राइट लेफ्ट चलाएंगे तो ये इजीली मूव हो रही है, ये कार्टिलेज बोन की वजह से है। तो इसी तरह की बोन जो है वो सर्कल्स में जुड़ी हुई होती है, जो कि हमारे ट्रैकिया से कनेक्ट होती है और वो जो है हमारे लंग्स के अंदर जाती है और हवा इसी से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ट्रैकिया की जो ये जो कार्टिलेज रिंग होती हैं, इनका सपोर्ट होता है बहुत मेजर। और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो सारा सांस हमारी इससे बाहर निकल जाता है। तो ऐसे टाइम में कार्टिलेज रिंग ही हेल्प करती हैं, जो हमारे लंग्स को और इसको ट्यूब को कोलैप्स होने से बचाती है, वरना हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे दोबारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आप जान लीजिए। तो अलीना, बताइए नंबर 5 ब्रोंकाई के बारे में। ये जो है पेयर ऑफ ब्रोंकाई, हमारी जो ट्रकिया है उससे बाहर आते हैं 2, और ये जाते हैं हमारे लंग्स की तरफ। तो ये है क्या ब्रोंकाई, पहले ये बताओ। मैंने डॉक्टर्स के बाद जो है ना, जब कभी भी मुझे कफ होता है, कुछ होता है, तो वो दवाई देते हैं ब्रोंकाइटिस और ये सब। ब्रोंकाइटिस तो खैर एक बीमारी है। ये ऐसी हो गई जैसे ब्रांचेस होती हैं ना,
नर्स की ये ब्रांचेज हैं बहुत हाँ, सारी तो सारी। अगर तुम हाँ इनके ओके, छोटी पिक्चर छोटी ट्यूब्स देखें, हैं हाँ, ये जो तो दिख ये रही बहुत है। सारी छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो हमें एक आगे जो स्टेप आएगा वहाँ पे लेके जाती हैं, तो एक तरह का रास्ता है, ब्रांचेस के जैसे ये दिखाई देती हैं बाहर से अगर देखो तो। ओके, लंग्स के अंदर ये लोग हाँ, ये ये जो है लंग्स इनकी। तक पहुँचेंगी। ओके ओके समझ गया। ठीक है, तो नंबर 5 ब्रोंकाई हो गया। और अगला है हमारा, जैसा कि हमने कहा था कि ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाती है, तो अगला है हमारा लंग्स। और लंग्स जो है यही हमें सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, यानी ऑक्सीजन के अंदर आने का और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने का। ओके, जो एयर हमारी बॉडी में आती है वो यहाँ पे प्योरीफाई होती है और यहाँ से जो नेसेसरी ऑक्सीजन है, यानी कि जिन बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए है, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और क्या होता है? एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब ये था कि जो एयर इसमें आती है बाहर से वो प्योर एयर होती है जिसको कि हमारे लंग्स यूज़ करते हैं, और जो एक्सेल करती है वो इम्प्योर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जाती है, यही बोल रही है ना? और हाँ। ये जो होता है ये एल्वियोली करके स्मॉल बैग्स होते हैं, वो आगे आने वाले हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं, वो वहाँ पे होता है ये सब। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम जो है वो हमारे इस एरिया में बनता है। ठीक है, लंग समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि अब बात करते हैं आगे ब्रोंकियोल्स की, जो कि जो हमने इससे पहले पढ़ी थी ना, ब्रोंकील्स, क्या थी वो? ब्रोंकाई। हाँ, जो भी थी, तो वही जो है सब ब्रांचेस में, या जैसे ब्रांचेस होती हैं उनमें डिवाइड हो जाती हैं और अंदर हमारी ये जड़ों की तरह कहाँ चली जाती हैं, अंदर नीचे लंग्स में, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ब्रोंकियोल्स हैं, छोटे छोटे डिवाइड हुए हुए, और जो राइट हैंड साइड में बड़ा बड़ा वो है ब्रोंकाई। मतलब बड़े से फिर वो ब्रांचेस सब छोटे छोटे जो सब डिवाइड नालियाँ जो हो जाती हैं वो होता है क्योंकि बहुत सारी एयर आती है, उसे सरफेस एरिया चाहिए है, तो इन्हीं से फिर आगे जो है वो एल्वियोली जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे बैग आगे, तो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, तो जब तुमने बात कर दी एल्वियोली की, तो शुरू करते हैं बात आगे एल्वियोली की। So alveoles, these are the last part of the our respiratory system and the most important one, because the final exchange of gases, the extraction of oxygen and the exit of carbon dioxide happens in this area. So ये क्या होते हैं, एक छोटे छोटे सैक्स होते हैं ब्रोंकियोलीज के एंड में, जो हमारी नसें होती हैं ब्रोंकियोलीज, इनके आखिर में छोटे छोटे सैक्स होते हैं, ये गोल गोल बैग होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मतलब ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड होके चला जाता है, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हो जाता है, और ये हम इस तरीके से हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक, हमारी आज की वीडियो रेस्पिरेशन पर होती है ख़त्म, और कल हम हमारा बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 का, वो है transportation in human beings. So if you like this video, you understand the concept, please share, like and subscribe, and don't forget to hit the bell icon, and do not hesitate to ask your doubts. Meanwhile, take care, hasta la vista, stay safe, stay at home.